हे भगवान, इस देश में क्या हो रहा है, इस देश को कौन बचाएगा। ऐसा कहा जाता है हमारा भारतवर्ष अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हिंदू लोग ही भ्रष्ट करने पर लगे हुए हैं। सबको जय मसीह की। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस विषय को आपके लिए लाई हूँ, वो विषय बहुत ही पेचीदा है, कोई नहीं चाहेगा। वो विषय है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। क्या आपको पता है हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा? कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं करता, वो हमारे आँखों के सामने में होगा। दोस्तों, भारत देश के अंदर बाबाओं का बोलबाला होगा, क्योंकि इस देश में हिंदुओं की आबादी कुल आबादी का 80% है। बाकी धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। तो आप सोचिए हमारा क्या होगा। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले ही आज ईसाइयों पर कई तरह के सतावट को देख रहे हैं। हिंदू साधु बाबा अपनी मनमानी कर रहे हैं। दोस्तों, आगे इस वीडियो में देखिए आखिर बाबा महिलाओं के साथ क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों, पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, आप देख और बाबा हमारे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है बाबा एक पुजेरी लड़की से शादी कर रहे हैं। यह लड़की रोज रोज मंदिर में आया जाया करती थी। बाबा के निगाहें इस लड़की पर थी। फिर के एक दिन क्या हुआ, बाबा ने प्यार का इजहार कर दिया, लड़की ने भी प्यार का इजहार कर दिया। लड़की भी सोची बाबा मठ के योगी है, पूरा मठ तो हमरे न होगा। लड़की भी लगी शादी करने। लड़की हबर दबर में देखिए किस प्रकार से बाबा से शादी कर रही है। ना कोई पंडित, ना कोई पंडा, ना कोई पुजारी, ना कोई बैंड, ना कोई बाजा, जो कर रहे हैं यही बाबा। बाबा भी क्या थे, इस मौके को अपने हाथ से छूट देना नहीं चाहते थे, इस मौके को अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते थे। बाबा भी झटपट लड़की के गले में मंगलसूत्र बांध दिए। फिर क्या था, लड़की ने नीचे एक आग जलाई और बाबा का हाथ पकड़कर लगे 7 फेरा लेने। 7 फेरा लेते लेते आग एक बार बंद हो जाता है। अग्नि महारानी नाराज हो जाती है। उसके बाद फिर क्या था, लड़की फिर बैठती है और इस अग्नि महारानी को फिर से प्रज्वलित करती है। यह तस्वीर नोएडा सेक्टर 9 की बताई जा रही है। देखिए जिस प्रकार से लड़की एक बार फिर से अग्नि को जला रही है, किनको उनका 7 फेरा नहीं हुआ था। 7 फेरा लेने के लिए अग्नि जला दी। उसके बाद फिर बाबा के बचे हुए फेरे को उन्होंने इस अग्नि के समक्ष, इस अग्नि के सामने 7 फेरा लेकर अपना शादी का रस्म पूरा करते हुए नजर आ रही है युवती। मैं आपको बता दूं, यह लड़की रोज मंदिर जाया करती थी, बाबा के हाथ से प्रसाद खाया करती थी। बाबा नैन मटक्का करते करते लड़की के अपने चपेटे में ले लिया। उसके बाद क्या था, लड़की भी बाबा के मीठी मीठी बातों में फंस गई। फंसने के बाद बाबा ने लड़की से शादी करने का फैसला किया। लड़की भी सोचिए चलिए बाबा है, रोज आते जाते मिलते जुलते हैं, बाबा से शादी कर लेते हैं। बाबा को जानते हैं, हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में बाबा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। बाबा कहीं प्रवचन करते हैं तो मोटा मोटी रकम लेते हैं, मोटा मोटी माल लेते हैं। लड़की भी सोची बाबा यदि साधु हो जाते हैं, बाबा कहीं प्रवचन करते हैं तो मोटा मोटी पैसा घर में आएगा, हमें भी बैठ के खाने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है यह तस्वीर। अब बताइए कैसे इस भारतवर्ष में कोई बाबा के ऊपर कैसे कोई विश्वास करेगा। बाबा देखे मंगलसूत्र पहनाने के बहाने बाबा लड़की के कान में कुछ कह रहे थे या कुछ कर रहे थे, ये तो बाबा से पूछने के बाद ही पता चलेगा। बाबा को शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ 7 फेरे ले रहे हैं, उनसे शादी कर रहे हैं। हे भगवान, इस देश में क्या हो रहा है, इस देश को कौन बचाएगा। ऐसा कहा जाता है हमारा भारतवर्ष अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हिंदू लोग ही भ्रष्ट करने पर लगे हुए हैं। अभी इसके जगह पर कोई मुसलमान युवक या कोई मुसलमान युवती रहता तो हमारा हिंदू धर्म खतरे में आ जाता।